हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपके समक्ष आज ज्योतिष की कड़ी में एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो माई सेल्फ SG वाजपेयी और मैं एक टीचर हूँ और साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में कई चीज़ों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन से, इनकी जानकारी से आप अपने जीवन को बदल पाएंगे और अपने जीवन को आनंदमय कर पाएंगे। तो आज का जो टाइटल है हमारे वीडियो का वो ये है कि नवग्रह वाटिका लगाएं और अनिष्ट को भगाएं। आज का टाइटल ही ये है कि नवग्रह वाटिका लगाएं और अनिष्ट को भगाएं। अनिष्ट तो भाग ही जाएगा जब नवग्रह वाटिका लग जाएगी। अब नवग्रह वाटिका क्या है, मैं इसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में जो हमारी प्लैनेट्स हैं, यानी जो नवग्रह हैं, ज्योतिष में जिन नवग्रहों का उल्लेख है, उन 9 ग्रहों की रश्मियां हमारे इस संसार पर पड़ती हैं, यानी इस पृथ्वी पर पड़ती हैं। और इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे पौधे भी हैं जो इन रश्मियों को ईजिली ग्रहण कर लेते हैं, या उनमें इन ग्रहों का वर्चस्व होता है। वर्चस्व का मतलब ये है कि इन पौधों से जुड़ी हुई चीजें का जो मंतव्य है, एक तरीके से मैं कहूँ तो वो इन पौधों के पास है, और इन ग्रहों से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण भी इन पौधों के पास है। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये पौधे कौन से हैं, इन पौधों से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों में हमारे लिए सहायता कर सकते हैं, किन रोगों से हमें बचा सकते हैं, और किस तरह की समस्याओं को हमारे जीवन से दूर भगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सूर्य, यानी कि जो सूर्य भगवान हैं, जो कि सूर्य देव हैं, जो कि राजा कहे जाते हैं इन ग्रहों में, उनके लिए हमारे शास्त्रों में किस पौधे का उल्लेख है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनके लिए, यानी सूर्य भगवान के लिए हमारे शास्त्रों में श्वेतार्क, यानी जिसे मदार भी कहा जाता है, सफेदा भी कहा जाता है, इस पौधे का उल्लेख है। अगर आप श्वेतार्क के पौधे को लगाते हैं, ठीक है, तो आपको सूर्य जनित पीड़ाओं में, समस्याओं में सफलता देखने को मिलेगी, यानी वो चीजें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। ये जिसमें सूर्य देव की वजह से किसी प्रकार की समस्याएं आपकी कुंडली में उपस्थित होंगी, वो चीजें आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। अब श्वेतार्क के पौधे की एक और खासियत होती है, इस पौधे को लगाने से इस पौधे के अंदर कुछ आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं, औषधियां भी होती हैं, जिनका अगर हम यूज करें तो हम दांत, खाद, वात, पित्त रोग आदि को या खुजली टाइप की बीमारियों को भी हम दूर कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक में इससे बनने वाली औषधियों का उल्लेख है। तो हम सूर्य ग्रह से चली आ रही प्रॉब्लम से, समस्याओं को समाप्त करने के लिए श्वेतार्क के पौधे का रोपण कर सकते हैं। तो नवग्रह वाटिका की कड़ी में सबसे पहला पौधा है श्वेतार्क का पौधा। इस पौधे को लगाने से सूर्य जनित समस्याएं और बाधाएं आपके जीवन को छोड़ देती हैं और आपके जीवन को छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा, यानी कि मून, चंद्रमा के लिए हमारे शास्त्रों में प्लास का पौधा बताया गया है। यह बवासीर के केस में बहुत लाभकारी होता है। आयुर्वेद में प्लास से बनने वाली दवाइयों या मेडिसिन या औषधियों का उपयोग जो है वो बवासीर के उपचार में किया जाता है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स इसी प्लास के पौधे की आयुर्वेदिक चीज़ों को जानकर, इससे बनाकर, इनसे दवाइयों को बनाकर वो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्लास के पौधे से बवासीर जैसी लाइलाज बीमारियां, मतलब लाइलाज तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज की डेट में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा दिन तो बनी रहती हैं लोगों के अंदर, तो इसको ये दूर कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि प्लास के पौधे के पत्तों पर अगर आप भोजन का सेवन करते हैं तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, पहले ये समझिए। तो प्लास का पौधा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इस पौधे को हम लगाकर चंद्रमा से संबंधित समस्याओं को अपने कुंडली में, अपने ग्रहों की दशाओं में इसका निराकरण कर सकते हैं। इसी तरह से मंगल ग्रह की शांति के लिए आप जानते हैं मंगल शरीर में वात, पित्त, रुधिर, उत्तेजना, उग्रता, इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। और अगर आप खैर का पौधा लगाते हैं,
खैर का पौधा लगाएंगे तो मंगल ग्रह से जनित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही हैं ये दूर हो जाएंगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं कि ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि खैर के पौधे का जो निर्माण हुआ था, जो सबसे पहले खैर का पौधा बना था, वो प्रजापति की अस्थियों के द्वारा बनाया गया था, ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है। इसके बाद अगर हम बात करें बुध ग्रह से जड़ित जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो अगर आप लट जीरा का पौधा लगा दें, इसको समझिए, बुध ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, अगर आप लट जीरा का पौधा लगा देते हैं तो हृदय एवं दांत रोगों में ये लाभकारी होता है। आपके हार्ट की समस्याओं से आपको बचा सकता है, दंत रोग से आपको ये बचा सकता है। और कहते हैं जब महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है उस समय अगर पेट के चारों तरफ इस पेड़ की पत्तियों को बांध दिया जाए तो प्रसव प्राकृतिक रूप में सरलता से हो जाता है, इसको समझिए। इसीलिए लट जीरा का पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुध ग्रह के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो बृहस्पति की बात कर लेते हैं, गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में। तो बृहस्पति के लिए हम पीपल के पेड़ को लगा सकते हैं। अगर हम पीपल के पेड़ को लगाएंगे तो बृहस्पति यानी गुरुदेव से चली आ रही, गुरुदेव जी से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर मांगलिक कन्या का विवाह कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष से पहले करा दिया जाता है तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और ये विवाह भी समय पर करा सकता है। इस पेड़ में ये खासियत होती है। इसी प्रकार से शुक्र प्लैनेट, जो कि हमारी जिंदगी में लग्जरी, भौतिकता, इन चीज़ों को दिखाता है। हर इंसान आजकल भौतिकता में भाग रहा है, हर आदमी आजकल शोहरत, दौलत सब हासिल करना चाहता है। तो इस ग्रह के लिए आप गूलर का पेड़ लगा सकते हैं। ये शरीर में कहते हैं गूलर से बनने वाली जो औषधियाँ होती हैं वो वात, पित्त और कफ के रोगों के लिए बहुत ही बड़ा रामबाण होती है, बहुत ही बड़ा रामबाण होती है, इसको समझिए। और कहते हैं कि अगर आप गूलर के फल को सेवन करते हैं या उसकी पत्तियों को औषधि के रूप में यूज करते हैं तो नेत्र विकार भी इससे दूर होते हैं। नेत्रों की आंखें, मतलब आंखें जो हैं, मतलब नेत्रों को तो आंखें ही कहते हैं, नेत्र जो हैं उनसे चली आ रही बीमारियां आपकी दूर होती है, रोशनी बढ़ती है आंखों की, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम शनिदेव की बात करें तो कहा जाता है कि शनिदेव दंडाधिकारी होते हैं, इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं समय आने पर। इनकी दशाएं अतंत्र दशा, प्रतंत्र दशा, शनि की 7.5 ढैया आदि जब आती है तो ये इन दशाओं में उन किए गए कर्मों का फल जरूर देते हैं। अब इन शनि से सभी डरते हैं, तो कहते हैं कि शनि देव की आराधना में भी शमी के वृक्ष का बहुत उपयोग होता है। तो मेरा कि आप शमी के वृक्ष को जरूर लगाएं, शमी के पेड़ का रोपण जरूर करें, उसकी सेवा जरूर करें, उसके पास दीपदान जरूर करें, उसे सुबह सुबह जल जरूर दें, तो आपको शनि से जुड़ी हुई समस्याओं में काफी हद तक फायदा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से राहु ग्रह, कहते हैं जब नशे का आदी हो जाता है इंसान, एडिक्शन का लती हो जाता है एक तरीके से इंसान, तो इसके जिम्मेदार राहु ग्रह ही कहे जाते हैं। राहु इन चीज़ों को ले जाने की तरफ अग्रसर करते हैं, मन को इस तरफ लेके जाते हैं। तो राहु से जनित समस्याओं से बचने के लिए आप दूब लगा सकते हैं, गणेश जी का आराधना भी कर सकते हैं। दूब के पौधे को लगाएं जिससे सिर दर्द, ब्लड संबंधी बीमारियां भी दूर होती हैं। दूब में ये औषधि गुण पाए जाते हैं। इसके बाद केतु की बात कर लें तो केतु से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि केतु ग्रह अगर कुंडली में अच्छा है तो ये आपको धार्मिक बनाता है और संसार की असलियत से आपको रूबरू कराता है कि संसार रियल में कैसा है, संसार का नजरिया कैसा है। केतु की यही प्रधानता है, केतु देव की। तो इसके लिए आप अश्वगंधा और कुश को लगा सकते हैं। कुश को तो आप जानते हैं कि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका यूज होता है, पूजा पाठ में भी इसका यूज किया जाता है, हर तरह के धार्मिक कार्य में कहीं ना कहीं कुश आ ही जाता है। तो केतु के लिए अश्वगंधा और कुश के पौधे को आप लगा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से मैंने आज आपको नवग्रह वाटिका के बारे में बताया, और अगर आप नवग्रह वाटिका लगाते हैं तो ये आपके जीवन में नवग्रहों से जुड़ी या चली आ रही समस्या को समाप्त कर देता है, उसका इंड कर देता है, ऐसा आप मान सकते हैं और ऐसा शास्त्रों में उल्लेखित है। असल में क्या है कि इन पौधों की सेवा करें,
इन पौधों से जुड़ी हुई औषधि गुणों को समझने की कोशिश करें तो दो तरीके से आपको बचाएंगे, एक तो मानसिक तौर पे बचाएंगे और दूसरा आयुर्वेदिक तौर पे भी आपकी सेफ्टी और आपकी सुरक्षा और आपकी लाभदायक और आपकी सफलता में आपको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ स्वस्थ शरीर होता है वहीं पे सफलता होती है, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो सफलता कहाँ से वास करेगी। आज की रोज़मर्रा की लाइफ में फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान फिट नहीं होगा तो हिट नहीं होगा, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप हर काम को टाइम पर कर लेंगे, स्वस्थ नहीं होगा तो वही काम आपका टलता जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा आपके लिए आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई इन 9 ग्रह वाटिका के बारे में आपको बताया है। मतलब इन 9 ग्रह के से जुड़े हुए पेड़ पौधों को आप लगाएं और अपने जीवन में बरकत पाएं। तो मुझे ऐसा लगाता है कि आज की मैंने जो आपको आज इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, ये आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में, आपको स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, लोगों में, जो भी आपके परिचय के लोग हैं उनको इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आशा है आप मज़े में हैं और आपका दिन मंगलमय हो।